Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. ऐसे पंडा के यहाँ ऐसे आते जाते रहते थे और जो भी ऐसे कमाते थे ऐसे पूरा हमारा ऐसे डॉक्टर के यहाँ और ओझा पंडा के यहाँ चला जाता था। हमारे घर में से खाने पीने की भी ऐसे दिक्कतें रहती थी, लेकिन परमेश्वर जिस दिन से ऐसे परमेश्वर हमें चुने उस दिन से ऐसे परमेश्वर ने हमारे घर में तो हर चीज कैसे भर दिया है। तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ऐसे हम भी बवासीर से बहुत पीड़ित थे, हमारी पत्नी ऐसे सर में दर्द से बहुत पीड़ित रहती थी, लेकिन परमेश्वर जिस दिन से चुने उसी पल से ऐसे हमारी सारी बीमारी को ऐसे परमेश्वर ने ठीक किया। और इसे 3 साल हो गया, हमने 3 साल से दवा नहीं खाया। कुछ भी होता था परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर में चलते थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, हमें दिक्कत होती थी, लेकिन बस ऐसे प्रार्थना करते थे तो ऐसे परमेश्वर हमें भला और चंगा कर देते थे। तो उस परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ऐसे 2-3 महीने से ऐसे मेरे साथ इतनी महिमा हो रही है। परमेश्वर जब किसी को ऐसे मजबूत करना चाहता है तो कहीं ना कहीं से उसे मजबूत करने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं या परमेश्वर की सामर्थ्य को जानना चाहते हैं तो हम कैसे जानेंगे? जब परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर की हर दिक्कत को ऐसे सहेंगे तभी हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे। क्योंकि ऐसे हमारे भी ऐसे 2-3 महीने से हमारे ऊपर महिमा हुई और ऐसे हो जाता है कि हम चल फिर भी नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे फोन आता है कि आपकी तबीयत तो बहुत अच्छी है लेकिन बनारस आपको चलना है। अब हम बाहर तक नहीं चलने की हमारी सामर्थ्य कि हम बाहर तक चल सके, लेकिन उस समय हमारे मुख से निकलता है कि हाँ हम बनारस चलेंगे। और बनारस जाते हैं, वहाँ ऐसे हरिलाल सर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जो भी वचन वहाँ खाते हैं ऐसे 2 दिन में। और तीसरे दिन जब हम आते हैं तो यहाँ लोग कहते हैं कि ये वहाँ गए और क्या खा के यहाँ कितने अच्छे हो गए। और यहाँ हम चल फिर नहीं पा रहे थे तो मेरे मोहल्ले वाले पूरे कह रहे थे कि ये दवा नहीं कराते हैं, ये पता नहीं किसको मानते हैं कि ये दवा खाते नहीं हैं और डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं। लेकिन जब वहाँ से हम लौट के आते हैं तो लोग वही मोहल्ले वाले कहते हैं कि क्या खा के आए, 3 दिन में ये एकदम बिल्कुल भले और चंगे हो गए। लेकिन फिर परमेश्वर की महिमा हुई, उसके बाद भी फिर मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई, मेरे पूरे शरीर में ऐसे सूजन आ गई और फिर भी मैंने अपना हियाव नहीं छोड़ा। हम ऐसे परमेश्वर की ओर ऐसे बने रहे और परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ और इतनी ताकत दे रहा है कि हम अपनी दुकान भी नहीं बंद कर रहे हैं। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, अगल बगल सब लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं तुम दुकान भी नहीं बंद कर रहे हो, दवा भी नहीं कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? हमने कहा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है। हमें परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंग और संग है, तो हमें किस बात की कमी है? और ऐसे जब बहुत ज्यादा ऐसे हो सूजन बढ़ जाती है तो लोग ऐसे, हमारे मकान मालिक है, मकान मालकिन है और किराएदार जितने हैं सब लोग जुट के आते हैं, कहते हैं तुम्हारे पास पैसा ना हो तुम बताओ हम दवा कराएंगे, हम ले चलेंगे, हम दिखाएंगे। जबरदस्ती करने लगे। मेरा लड़का भी कहने लगा, फिर मेरी पत्नी का भी मन थोड़ा सा अच्छा हो गया, वो भी कहने लगी कि हाँ नहीं दवा कराओ। जबरदस्ती हमको ले गए और ऐसे जांच करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे शरीर में खून नहीं है, 5 पॉइंट खून है, तुम कैसे चल रहे हो, तुम कैसे इतना मेहनत कर रहे हो, दुकान लगा रहे हो। हमने कहा हम परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात की कोई कमी नहीं, परमेश्वर हमारा हर काम कर रहा है, तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ऐसे जबरदस्ती सबके कहने से हम भी ऐसे दवा डॉक्टर को दिखाए हैं, दवा लिए हैं, लेकिन ये है हमारा दिल और हम अपने आत्मा से मजबूत हैं कि परमेश्वर हमारे अंग और संग है, तो हमें किसी बात की घटी कमी नहीं है।
हम इस बात का विश्वास करते हैं और इसको हमने देखा भी है कि जितनी तबीयत मेरी अच्छी थी, इतनी अगर सांसारिक में होते तो हम किसी हॉस्पिटल में से एडमिट होते, 10-20-50 हज़ार रुपया लग गया होता। लेकिन आज परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंग और संग है, इसलिए हमें किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऐसे याकूब 5:7 सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हे भाइयों, प्रभु के आगमन, प्रभु जब तक प्रभु की इच्छा न हो तब तक हम अपने मन को ऐसे धीरज धरे रहें, क्योंकि प्रभु हमारे हर काम को करने वाला है, लेकिन हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। और देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। क्योंकि हम याकूब ऐसे याकूब ने बहुमूल्य वर्षा, उसने मूल फल का आशा रखा, क्योंकि जब वर्षा होगी तो फल उगेगा। तो जब तक हम उस वर्षा को ऐसे अपनी धीरज से अपने आप को धीरज नहीं रखेंगे तो हम क्या देखेंगे। तो हम अपने आप को धीरजवंत बनाएं, किसी परेशानी में व्याकुल ना हो। और तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। तुम भी यानी हम अपने आप को धीरज धरें और दृढ़ करें। दृढ़ अपने आत्मा को ऐसे मजबूती से बनाए रखें कि हाँ, परमेश्वर आज नहीं तो कल हमें भला और चंगा करेगा। क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन ऐसे निकट है, क्योंकि हमारे आगे पीछे ऐसे प्रभु के स्वर्गदूत लगे हैं। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि किसी पर दोष न लगाओ, तो तुम पर भी दोष न लगेगा, ताकि तुम दोषी न ठहरो। ताकि हम दूसरे पर दोष नहीं लगाएंगे तो आज हम भी दोषी नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर हमें भी ऐसे अपनी अनुग्रह में चलाएगा। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। देखो, ऐसे हाकिम परमेश्वर हमारे द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। ये देखिए, ये भविष्यकर्ता जो हमारे अगुए हैं, आज इनके ऊपर कोई भी संकट आता है तो क्या ये घबराते हैं? कभी नहीं घबराते हैं। जब हमारे अगुए जो हैं, जब वो हर चीज के लिए धीरज धरते हैं, तो ऐसे हमें भी उनके पीछे पीछे ऐसे धीरज धर के चलने की जरूरत है। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। अब आज हमारे अगुए धीरज जो धर के चलते हैं, आज उनको हम धन्य तो ही कहते हैं। वो हमारे लिए क्या, हमारे अगुए हैं, हमारे परमेश्वर हैं, तो हम उनके लिए ऐसे धन्यवाद करते हैं। और ऐसे हम ऐसे हैं जो भी ऐसे मन से गिरते हैं, तो ऐसे जो भी बातें होती हैं, ऐसे उत्साहित हो के ऐसे हम ऐसे मजबूत हो रहे हैं। तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ऐसे हमारी भी चाहत है कि हे पिता, जैसे आपने हमारे अगुओं को ऐसे चलाया है पिता, वैसे हमें भी ज्ञान बुद्धि और समझ दो पिता परमेश्वर,
और हे पिता, बस आपसे ही विनती है पिता परमेश्वर कि हमें टूटने ना देना पिता। जैसे आप अपनी सामर्थ्य से हमें भरे हो पिता परमेश्वर, वैसे अपनी ताकत और अपनी अनुग्रह में चलाओ पिता परमेश्वर। और जब तक आपका दिया हुआ जीवन और सांस रहे पिता, ऐसे आपके वचनों और भजनों में चलते रहे और ऐसे हमारा नाम राम